जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य पर ना पहुंच जाओ। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल फैक्ट्स विद उर्वशी में। एक ऐसे महान संत जिन्होंने भारत की संस्कृति, वेद, पुराण, शास्त्र उन सबको एक अलग पहचान दिलाई 7 समंदर पार जाकर। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने दुनिया को मजबूर कर दिया कि वो भारत के सामने नतमस्तक हो जाएं। एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके विचारों का अनुसरण केवल पुरानी पीढ़ी ही नहीं बल्कि नई पीढ़ी भी करती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्वामी विवेकानंद जी की, जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी है। आज मैं आपसे शेयर करूंगी उनके जीवन से जुड़े कुछ प्रसंगों को। क्या पता उन प्रसंगों को सुनकर हम और आप भी कुछ शिक्षाएं ले पाए। स्वामी जी ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने हमारे वेद, शास्त्र, संस्कृति को 7 समंदर पार जाकर दुनिया तक पहुंचाया था और लोगों को भारत के सामने नतमस्तक होने को मजबूर कर दिया था। स्वामी जी की जिंदगी से जुड़ा पहला प्रसंग है लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। एक बार स्वामी जी अमेरिका की सड़कों पर भ्रमण कर रहे थे। अचानक उनकी नजर कुछ बच्चों पर पड़ी जो पुल पर खड़े होकर नदी में अंडे के छिलके जो तैर रहे थे उन पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे थे। हर बच्चे ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी लेकिन वो नाकाम रहे। फिर स्वामी जी ने उनसे निशाना लेकर उन छिलकों पर निशाना साधा। पहला निशाना बिल्कुल सटीक लगा। इस तरीके से स्वामी जी ने 12 निशाने लगाए और 12 के 12 निशाने बिल्कुल सही जगह पर जाके लगे। तब स्वामी जी ने उन बच्चों को समझाया कि अपने लक्ष्य पर पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पूरी तरीके से ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाएं। अगर तुम लोग निशाना साध रहे थे तो तुम सबका ध्यान कहीं ना कहीं बीच बीच में भटक रहा था। दूसरा प्रसंग, अपने डर का सामना करो। एक बार स्वामी जी कहीं पर जा रहे थे। अचानक कुछ बंदर उनके पीछे पड़ गए। स्वामी जी को लगा कि कहीं वो बंदर उन्हें काट ना ले, किसी प्रकार की हानि ना पहुंचा दे और इसी डर से वो भागने लगे। तभी वहां पर एक व्यक्ति आया और उसने स्वामी जी से कहा कि इन बंदरों से डरो मत बल्कि इनका सामना करो। फिर क्या था, स्वामी जी उन बंदरों से भागने की बजाय उनके सामने आने लग गए और बंदर स्वामी जी से डरकर धीरे धीरे भाग गए। इस बात से स्वामी जी ने ये निष्कर्ष निकाला कि यदि तुम किसी से भयभीत होते हो तो उससे भागो मत, उसका सामना करो और देखना तुम्हारा डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तीसरा प्रसंग, हमेशा सच बोलने की हिम्मत दिखाओ। एक बार स्वामी जी कक्षा में बैठे हुए थे और अपने दोस्तों को एक कहानी सुना रहे थे। स्वामी जी के बोलने का अंदाज ही इतना अच्छा था कि उनके मित्र उनकी बातों में पूरी तरीके से लीन हो गए और उन्हें पता नहीं चला कि कब उनके शिक्षक क्लास में आकर पाठ का अभ्यास कराना शुरू कर चुके थे। कुछ समय के बाद शिक्षक को कुछ फुसफुसाने की आवाज आई। उन्होंने गुस्से में पूछा, ये किसकी आवाज है? सभी बच्चों ने स्वामी जी और उनके मित्र की तरफ इशारा कर दिया। शिक्षक को क्रोध आया और उन्होंने उन सबको अपने पास बुला के जिस पाठ का वो अभ्यास करा रहे थे उसमें से एक प्रश्न पूछा। सभी बच्चे उत्तर देने में नाकाम रहे। फिर जब स्वामी जी से उन शिक्षक ने प्रश्न पूछा तो उन्होंने तो उस प्रश्न का बिल्कुल सटीक और सही जवाब दिया। शिक्षक को लगा कि स्वामी जी कोई बातचीत नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्होंने प्रश्न का सही उत्तर दिया, बातचीत तो उनके मित्र कर रहे थे। शिक्षक ने उनके मित्र को सजा सुनाई और कहा, सब लोग अपनी मेज पर खड़े हो जाओ, और स्वामी जी को बैठने के लिए बोला। लेकिन स्वामी जी ने बैठने से इनकार कर दिया और उन्होंने बोला, अगर मेरे मित्र सजा पा रहे हैं तो इस सजा का पात्र मैं भी हूँ, क्योंकि मैं ही वो इंसान था जो इनको वो कहानी सुना रहा था। तो ये 3 प्रसंग थे स्वामी जी के जीवन से जुड़े जिनसे हम सब प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी जी की कुछ और भी शिक्षाएं थी जिनका मैं आपसे वर्णन करूं। प्रेम ही जीवन है। प्रेम ही जीवन का एकमात्र नियम है। जो प्रेम करेगा वो जीवित रहेगा। स्वार्थी इंसान कब का मर जाता है। जो भी इस दुनिया में है उस सब का एक अर्थ है। जीवन सुंदर है। अगर कुछ बुरा देख रहे हो तो समझ जाओ कि अभी आप उसे पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं।
हर कहीं हर किसी में कुछ ना कुछ सुंदरता छुपी रहती है। विचार ही जीवन है, जैसा सोचोगे वैसा बनते जाओगे। इसीलिए अभ्यास करो कि हमेशा अच्छा ही सोचो। निंदा और दोष का खेल ना खेलो, आरोप प्रत्यारोप ना करें, दूसरों की मदद करें। अगर आपके पास ईश्वर की कृपा से धन है तो उस धन का दूसरों की मदद करने में उपयोग करें। जो धन किसी की मदद करने में काम ना आए वो केवल और केवल एक बुराई की जड़ है, उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। आत्मा को सुनो, अपने अंदर से बाहर की ओर बढ़ो। कोई आपकी इसमें मदद नहीं कर सकता। अगर कुछ सीखना चाहते हो तो आत्मा से सीखो। जो शिक्षाएं आज हमने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से ली, आशा करती हूँ अगर वही शिक्षाएं हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारी ये जिंदगी बेहद खूबसूरत हो सकती है। अगली बार फिर से किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।